कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे आदमी से जो दिन में हीरो है और रात में खंडहर। दिन में वो बच्चों को दुनिया बदलना सिखाता है और रात में वो खुद अपनी दुनिया से भागता है। ये कहानी एक टीचर की है, लेकिन वो टीचर जो तुमने फिल्मों में देखा है भूल जाओ। ये वो टीचर नहीं है जो आकर सब ठीक कर देता है, बच्चों की जिंदगी बदल देता है और फिर सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। नहीं, ये वो टीचर है जिसे खुद बचाने वाले की जरूरत है। और सबसे डरावनी बात, उसे बचाने वाला कोई बड़ा इंसान नहीं बल्कि एक 13 साल की बच्ची है। हमें दिखाया जाता है कि ब्रुकलिन के एक मिडिल स्कूल में सुबह का वक्त है। एक आदमी स्कूल में दाखिल होता है। उसका नाम है डैन डन। उम्र शायद 30 के आसपास। देखने में बुरा नहीं लगता, बल्कि एक अलग सा चार्म है उसमें। बाल थोड़े बिखरे हुए, दाढ़ी कुछ दिनों की पड़ी हुई, कपड़े ऐसे जैसे जल्दी में पहने हो। लेकिन जब वो क्लासरूम में दाखिल होता है तो कुछ बदल जाता है। उसकी आंखों में एक चमक आ जाती है, एक ऊर्जा, एक जोश जो पूरे कमरे को भर देता है। डैन हिस्ट्री टीचर है, लेकिन वो हिस्ट्री वैसे नहीं पढ़ाता जैसे बाकी टीचर पढ़ाते हैं। कोई किताब नहीं खोलता, कोई तारीख नहीं रटवाता, कोई बोरिंग लेक्चर नहीं देता, बल्कि वो बच्चों से बात करता है, सीधी असली बात। वो बोर्ड पर लिखता है डायलेक्टिक्स और बच्चों से पूछता है कि क्या तुम जानते हो कि दुनिया कैसे बदलती है। बच्चे उसे घूरते हैं, कुछ उलझन में, कुछ बोरियत में, लेकिन डैन रुकता नहीं। वो समझाता है कि दुनिया में हमेशा दो ताकतें होती हैं जो एक दूसरे से टकराती हैं। एक ताकत जो चीजें वैसी ही रखना चाहती हैं और एक ताकत जो बदलाव लाना चाहती है। और जब ये दोनों टकराती हैं तो एक नई चीज पैदा होती है, कुछ अलग, कुछ नया। ये बस हिस्ट्री की बात नहीं, ये जिंदगी की बात है। हर इंसान के अंदर ये दोनों ताकतें लड़ रही हैं, एक जो कहती है बदलो और एक जो कहती है ऐसे ही रहो। बच्चे सुन रहे हैं, कुछ के चेहरे पर उलझन है, लेकिन कुछ की आंखों में पहली बार कुछ जगह है। डैन वो टीचर है जो बच्चों को सोचना सिखाता है, रटना नहीं, सोचना। और ये स्कूल कोई फैंसी प्राइवेट स्कूल नहीं है। ये ब्रुकलिन का एक सरकारी स्कूल है जहाँ ज्यादातर बच्चे ब्लैक और लेटिनो कम्युनिटी से हैं। गरीबी है, ड्रग्स हैं, गैंग्स हैं। इन बच्चों की जिंदगी आसान नहीं है और डैन ये जानता है। इसीलिए वो उन्हें किताबी बातें नहीं बल्कि जिंदगी की बातें सिखाता है। क्लास खत्म होती है, बच्चे बाहर जाते हैं, डैन अकेला रह जाता है क्लासरूम में। और तभी अचानक उसकी चमक बुझ जाती है। वो जो ऊर्जा थी, वो जोश था, वो सब गायब हो जाता है। उसका चेहरा बदलता है, थकान, खालीपन और कुछ ऐसा जो दर्द से भी गहरा है। वो अपनी जेब में हाथ डालता है, कुछ ढूंढता है और फिर वॉशरूम की तरफ चला जाता है। और यहीं से फिल्म हमें वो सच दिखाती है जो डैन छुपाता है। वो ड्रग्स लेता है, कोकीन क्रैक। स्कूल के वॉशरूम में बच्चों से कुछ कदम की दूरी पर वो एक पाइप से क्रैक पीता है। उसके हाथ कांपते हैं, आंखें बंद होती हैं और कुछ पलों के लिए वो एक अलग दुनिया में चला जाता है। एक ऐसी दुनिया जहां दर्द नहीं है, सोचना नहीं है, कुछ महसूस नहीं करना है। ये सीन देखकर अंदर कुछ हिलता है, क्योंकि ये वो आदमी है जिसे हमने अभी अभी बच्चों को दुनिया बदलने का सबक देते देखा। वो आदमी जो कहता है कि दो ताकतें टकराती हैं और बदलाव आता है। वो खुद अपनी अंदरूनी लड़ाई हार रहा है। ये विडंबना इतनी गहरी है कि दिल दुखता है। लेकिन डैन की जिंदगी में बस यही नहीं है, वो स्कूल की गर्ल्स बास्केटबॉल टीम को भी कोच करता है। और इस टीम में एक लड़की है, ड्रे 13 साल की है। ब्लैक, शांत, गुस्सैल और अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझदार। उसकी आंखों में एक शक्ति है जो बच्चों में नहीं होती। ये वो शक्ति है जो जिंदगी ने सिखाई है, स्कूल ने नहीं। ड्रे की जिंदगी आसान नहीं है। उसकी माँ दो शिफ्ट में काम करती है, दिन में एक जगह, रात में दूसरी जगह। पैसे तब भी पूरे नहीं पड़ते। ड्रे की माँ एक अच्छी औरत है, मेहनती है, अपनी बच्ची से प्यार करती है, लेकिन वो इतनी थकी हुई है कि ड्रे को वो वक्त नहीं दे पाती जो एक बच्ची को चाहिए। ड्रे ज्यादातर अकेली रहती है, स्कूल के बाद खाली घर, खामोशी और अपने ख्यालों के साथ। और एक बात और है जो ड्रे की जिंदगी में एक गहरा जख्म है। उसका बड़ा भाई जेल में है, ड्रग्स का केस। उसके भाई को ड्रग डीलिंग में पकड़ा गया और अब वो सलाखों के पीछे है। ड्रे इस बारे में बात नहीं करती, कभी किसी से जिक्र नहीं करती, लेकिन ये दर्द उसके अंदर है, चुपचाप, भारी और हर वक्त मौजूद। एक दिन बास्केटबॉल गेम के बाद स्कूल खाली हो रहा है। ड्रे को कुछ काम है तो वो रुकी हुई है। वो लॉकर रूम की तरफ जाती है और वहाँ बाथरूम में वो एक ऐसा नजारा देखती है जो उसकी जिंदगी बदल देता है। डैन जमीन पर बैठा है, दीवार से टेक लगाए, आंखें अधखुली, चेहरा पीला, पसीने से लथपथ। उसने अभी अभी ड्रग्स लिया है और वो इतना नशे में है कि सीधे बैठ भी नहीं पा रहा। ड्रे दरवाजे पर खड़ी है, उसकी आंखें चौड़ी हैं। एक 13 साल की बच्ची अपने टीचर को, अपने कोच को इस हाल में देख रही है। न घृणा, न हैरानी, बस एक खामोशी है जो बहुत कुछ कह रही है। क्योंकि ड्रे ये पहली बार नहीं देख रही, उसने अपने भाई को इसी हाल में देखा है। उसने अपने मोहल्ले के लोगों को इसी हाल में देखा है। ड्रग्स उसके लिए कोई अनजानी चीज नहीं, ये उसकी दुनिया का एक हिस्सा है। डैन ड्रे को देखता है, एक पल के लिए दोनों की नजरें मिलती हैं। डैन की आंखों में शर्म है, गहरी, कड़वी, रूह को जला देने वाली शर्म। वो अपने स्टूडेंट के सामने अपनी सबसे बुरी हालत में पकड़ा गया है। ये वो टीचर है जो बच्चों को सिखाता है कि बदलाव कैसे लाना है।
और अभी वो खुद एक बाथरूम की जमीन पर ड्रग्स के नशे में पड़ा है। लेकिन ड्रे कुछ अजीब करती है। वो भागती नहीं, चिल्लाती नहीं, किसी को बताने नहीं जाती। वो बस पानी का एक तौलिया भिगोती है और डैन के माथे पर लगती है, बिना एक शब्द बोले, बिना किसी सवाल के। बस एक इंसान दूसरे इंसान की मदद कर रहा है। और ये लम्हा ये फिल्म का सबसे ताकतवर लम्हा है, क्योंकि ये बताता है कि कभी कभी सबसे गहरे रिश्ते शब्दों से नहीं, खामोशी से बनते हैं। उस रात के बाद डैन और ड्रे के बीच एक अजीब सा रिश्ता बनने लगता है। ये टीचर स्टूडेंट का रिश्ता नहीं है, ये बाप बेटी का भी नहीं है, ये दोस्ती भी नहीं कह सकते। ये कुछ ऐसा है जिसका कोई नाम नहीं। दो टूटे हुए इंसान जो एक दूसरे के पास बैठकर थोड़ा कम टूटा महसूस करते हैं। डैन ड्रे को लिफ्ट देता है स्कूल के बाद। ड्रे की माँ काम पर होती है और ड्रे को अकेले घर जाना पड़ता है, तो डैन कहता है चलो मैं छोड़ देता हूँ। गाड़ी में बैठे बैठे वो बातें करते हैं, छोटी छोटी बातें, जिंदगी की बातें। डैन ड्रे से पूछता है कि स्कूल कैसा चल रहा है, दोस्त कैसे हैं, क्या करना पसंद है। और ड्रे, जो आमतौर पर बहुत कम बोलती है, डैन के साथ थोड़ा खुलती है। शायद इसलिए कि डैन उसे जज नहीं करता, शायद इसलिए कि डैन खुद परफेक्ट नहीं है, तो ड्रे को भी परफेक्ट होने का दबाव नहीं। लेकिन इस नए रिश्ते के साथ एक खतरा भी आता है। ड्रे की जिंदगी में एक और इंसान है, फ्रैंक। फ्रैंक एक ड्रग डीलर है, स्मार्ट, शांत, अच्छे कपड़े पहनने वाला। वो गली का छोटा मोटा डीलर नहीं है, वो प्रोफेशनल है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि फ्रैंक ड्रे के भाई का पुराना साथी है। असल में ड्रे का भाई फ्रैंक के लिए काम करता था और उसी काम की वजह से जेल गया। लेकिन फ्रैंक आजाद है, अच्छा कमा रहा है और अब ड्रे की जिंदगी में दखल दे रहा है। फ्रैंक ड्रे के परिवार से जुड़ा हुआ है। वो ड्रे की माँ को कभी कभी पैसे देता है, मदद के नाम पर। वो ड्रे को तोहफे लाता है, उससे अच्छे से बात करता है। उसे लगता है कि वो एक अंकल जैसा किरदार है। लेकिन डैन समझता है कि फ्रैंक की नीयत साफ नहीं है। फ्रैंक ड्रे को अपनी तरफ खींचना चाहता है, आज नहीं तो कल, धीरे धीरे उसे उसी रास्ते पर लाना चाहता है जिस पर उसका भाई गया। और यहीं से फिल्म का सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट खड़ा होता है। डैन बनाम फ्रैंक दोनों ड्रे की जिंदगी में है, दोनों उसे अपनी तरफ खींच रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ी विडंबना है जो दिल को चीर देती है। डैन, जो टीचर है, जो बच्चों को सही रास्ता दिखाने वाला है, वो खुद ड्रग एडिक्ट है। और फ्रैंक, जो ड्रग डीलर है, वो बाहर से एक बेहतर इंसान दिखता है, साफ सुथरा, कामयाब, जिम्मेदार। तो सवाल ये उठता है, ड्रे को सही रास्ता कौन दिखाएगा? वो आदमी जो सही बातें कहता है लेकिन गलत काम करता है, या वो आदमी जो गलत काम करता है लेकिन बाहर से सही दिखता है? इस बीच हमें डैन की जाती जिंदगी और करीब से दिखाई जाती है और ये देखकर और बुरा लगता है। डैन अकेला रहता है एक छोटे से अपार्टमेंट में। जगह गंदी है, बिखरी हुई है, किचन में बर्तन पड़े हैं, बिस्तर पर चादर मुड़ी तुली है। ये एक ऐसे इंसान का घर है जिसने खुद को संभालना बंद कर दिया है। रात को डैन अकेला बैठता है, कभी कभी एक गिलास बियर पीता है, कभी कुछ और, लेकिन ज्यादातर वो ड्रग्स लेता है। हमें दिखाया जाता है कि वो किसी डीलर को फोन करता है, मिलने जाता है, ड्रग्स लेता है, किसी अंधेरी गली में या किसी के घर में, और फिर नशे में रात गुजारता है, कभी किसी अजनबी औरत के साथ, कभी अकेला फर्श पर। और सुबह होती है, अलार्म बजता है, वो उठता है, मुंह धोता है, कपड़े पहनता है और स्कूल चला जाता है। वहीं जोश, वहीं ऊर्जा, वहीं दुनिया बदलों की बातें, जैसे रात की वो जिंदगी किसी और की है। ये दोहरी जिंदगी ये फिल्म का केंद्र है। डैन दो इंसान है, एक जो क्लासरूम में खड़ा होकर बच्चों को बताता है कि तुम बदलाव ला सकते हो, तुम्हारे अंदर ताकत है, और दूसरा जो बाथरूम में बैठकर क्रैक पी रहा है। और सबसे दर्दनाक बात यह है कि डैन ये दोनों चीजें जानबूझकर नहीं कर रहा। वो सच में बच्चों की मदद करना चाहता है, वो सच में एक अच्छा टीचर बनना चाहता है, लेकिन उसकी लत इतनी गहरी है कि वो उससे जीत नहीं पाता। एक दिन डैन की एक्स गर्लफ्रेंड रेचल से मुलाकात होती है। रेचल अभी भी डैन की जिंदगी के बारे में फिक्रमंद है। वो पूछती है, तुम ठीक हो? और डैन मुस्कुराता है, हाँ बिल्कुल ठीक है। लेकिन रेचल उसकी आंखों में देखती है और जानती है कि वो झूठ बोल रहा है। वो कहती है, डैन तुम्हें मदद चाहिए, लेकिन डैन उस बात को हंसकर टाल देता है। हमें पता चलता है कि रेचल भी एक टीचर थी डैन के साथ। दोनों ने साथ मिलकर बहुत कुछ किया था, कम्युनिटी वर्क, सोशल जस्टिस, बदलाव लाने की कोशिश। लेकिन किसी वक्त रेचल ने डैन को छोड़ दिया, शायद उसकी लत की वजह से, शायद इसलिए कि वो उसे बिखरते हुए नहीं देख सकती थी। और डैन ने उसे जाने दिया, क्योंकि डैन जानता है कि वो किसी के लायक नहीं, कम से कम अभी नहीं। इधर ड्रे की जिंदगी में फ्रैंक का दखल बढ़ता जाता है। फ्रैंक ड्रे को अपनी गाड़ी में बैठाकर घुमाता है, उसे अच्छे रेस्टोरेंट में ले जाता है, उसे नए कपड़े दिलवाता है। ड्रे के लिए ये सब नया है, किसी का ध्यान, किसी की मेहरबानी, कोई जो उसके लिए पैसे खर्च करे। उसकी माँ के पास इतने पैसे नहीं कि ड्रे को ये सब दे सके, और फ्रैंक ये खालीपन भरता है। चालाकी से धीरे धीरे एक दिन फ्रैंक ड्रे को अपने काम के बारे में थोड़ा बताता है, सीधे नहीं लेकिन इशारों में।
वो कहता है कि पैसा कमाने के बहुत तरीके हैं, बस हिम्मत चाहिए। ड्रे सुनती है, कुछ नहीं कहती, लेकिन उसके दिमाग में बीज पड़ गया है, और ये बीज ये सबसे खतरनाक चीज है। डैन को जब पता चलता है कि फ्रैंक ड्रे की जिंदगी में आ रहा है तो वो बहुत परेशान हो जाता है। वो ड्रे से बात करता है, वो अच्छा आदमी नहीं है, ड्रे उससे दूर रहो। लेकिन ड्रे वो करती है जो कोई भी 13 साल का बच्चा करेगा। वो पलटकर पूछती है, और आप अच्छे आदमी हैं? ये सवाल डैन को ऐसे चुभता है जैसे किसी ने सीने में सुई घोंप दी हो, क्योंकि वो जानता है कि वो खुद ड्रग्स लेता है। वो किस मुंह से किसी ड्रग डीलर के खिलाफ बोले? और ये इस फिल्म की सबसे गहरी बात है, दोगलापन। डैन ड्रे को बचाना चाहता है फ्रैंक से, लेकिन वो खुद फ्रैंक जैसे लोगों का कस्टमर है। वो ड्रग्स के खिलाफ बोलता है, लेकिन खुद ड्रग्स लेता है। वो बच्चों को बदलाव की बात करता है, लेकिन खुद बदल नहीं सकता। और सबसे बुरी बात, वो ये सब जानता है, वो अपने दोगलेपन से वाकिफ है, और ये जानना उसे और तोड़ता है। हमें दिखाया जाता है कि डैन एक रात फ्रैंक से मिलता है, लेकिन ये मुलाकात ड्रे के बारे में नहीं है। डैन फ्रैंक के पास ड्रग्स लेने जाता है। हाँ, आपने सही सुना, ड्रे का टीचर जो ड्रे को फ्रैंक से बचाना चाहता है, वो खुद फ्रैंक से ड्रग्स खरीदता है। इस सीन में जो विडंबना है वो इतनी गहरी है कि शब्दों में बयान करना मुश्किल है। फ्रैंक डैन को देखता है और मुस्कुराता है। वो जानता है कि ये टीचर खुद उसका ग्राहक है, और ये जानना फ्रैंक को एक अजीब सी ताकत देता है। इस बीच स्कूल में डैन की परफॉर्मेंस गिर रही है। वो क्लास में देर से आता है, कभी कभी बिल्कुल नहीं आता। दूसरे टीचर्स ने नोटिस करना शुरू कर दिया है कि कुछ गलत है। प्रिंसिपल डैन को बुलाती है और पूछती है कि सब ठीक है। डैन मुस्कुराता है, बिल्कुल ठीक, बस थोड़ी थकान है। लेकिन प्रिंसिपल की आंखों में शक है। एक और बार डैन बास्केटबॉल प्रैक्टिस के दौरान बच्चों के सामने लड़खड़ाता है। उसका शरीर कांपता है, पसीना बहता है, विड्रॉल के लक्षण। बच्चे देखते हैं, कुछ समझते हैं, कुछ नहीं। लेकिन ड्रे समझती है। वो जानती है कि मिस्टर डन के साथ क्या हो रहा है, और वो चुप रहती है, किसी को नहीं बताती। ये ड्रे की वफादारी है, लेकिन ये उसका बोझ भी है। 13 साल की बच्ची अपने टीचर का राज रख रही है, एक ऐसा राज जो उसे कभी नहीं रखना चाहिए। एक शाम डैन ड्रे को घर छोड़ने जा रहा है। गाड़ी में बैठे बैठे ड्रे कुछ अलग है, खामोश से भी ज्यादा खामोश। डैन पूछता है, क्या हुआ? ड्रे कुछ देर चुप रहती है, फिर कहती है, फ्रैंक ने मुझसे कहा कि वो मुझे एक काम दे सकता है, पैसे अच्छे हैं। डैन का दिल रुक जाता है। वो गाड़ी साइड में लगाता है और ड्रे की तरफ देखता है। उसकी आंखों में डर है, सच्चा गहरा डर। वो कहता है, ड्रे नहीं, प्लीज, तुम नहीं जानती वो क्या है। वो राह तुम्हें कहाँ ले जाएगी। तुम्हारे भाई को देखो, वो कहाँ है आज? ड्रे उसे घूरती है, फिर बड़े ठंडे लहजे में कहती है, और आपकी राह आपको कहाँ ले जा रही है? बाथरूम की जमीन पर। ये शब्द डैन को ऐसे लगते हैं जैसे किसी ने थप्पड़ मारा हो। वो कुछ नहीं बोल पाता, क्योंकि ड्रे सही कह रही है, बिल्कुल सही। और ये वो लम्हा है जहाँ डैन को पहली बार सच में शीशा दिखता है। एक 13 साल की बच्ची ने उसे वो सच बता दिया जो कोई बड़ा नहीं बता पाया, कि तुम खुद वो हो जिससे तुम दूसरों को बचाने की कोशिश कर रहे हो। तुम खुद वो बीमारी हो जिसका इलाज करने का नाटक कर रहे हो। इस बात के बाद डैन टूट जाता है। उस रात वो और ज्यादा ड्रग्स लेता है, पहले से ज्यादा। वो एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां से वापसी मुश्किल है। हमें दिखाया जाता है कि वो एक क्लब में जाता है, शराब पीता है, ड्रग्स लेता है, और फिर एक अंधेरी गली में खुद को बैठा पाता है, अकेला, टूटा हुआ, बर्बाद। उसकी आंखें खाली हैं, शरीर ढीला है, सांसें भारी हैं। ये वो इंसान है जो सुबह बच्चों के सामने खड़ा होकर कहेगा, तुम दुनिया बदल सकते हो। लेकिन अभी इस अंधेरी गली में वो खुद अपनी दुनिया को संभाल नहीं पा रहा। अगले दिन स्कूल में डैन बुरी हालत में आता है, आंखें लाल, चेहरा सूजा हुआ, कपड़े मैले। बच्चे देखते हैं, कुछ हंसते हैं, कुछ अनदेखा करते हैं, लेकिन ड्रे देखती है और उसके चेहरे पर दर्द आता है। वो दर्द जो तब होता है जब तुम किसी को बिखरते देखते हो और कुछ नहीं कर सकते। ड्रे अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझ रही है। वो समझ रही है कि उसका टीचर खुद एक बच्चे की तरह गिर रहा है और उसे किसी के हाथ की जरूरत है। इस बीच फ्रैंक ड्रे पर अपना शिकंजा कसता जा रहा है। एक दिन फ्रैंक ड्रे को एक डिलीवरी करने को कहता है। बस एक छोटा सा पैकेट एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है। कुछ नहीं होगा, बस 10 मिनट का काम है और पैसे अच्छे मिलेंगे। ड्रे सोचती है। उसके दिमाग में उसकी माँ की थकान आती है, खाली फ्रिज आता है, फटे जूते आते हैं, और फ्रैंक का ऑफर, आसान पैसे, जल्दी पैसे। डैन को किसी तरह पता चलता है कि ड्रे फ्रैंक के साथ ज्यादा वक्त बिता रही है। वो फ्रैंक से मिलने जाता है, लेकिन इस बार ड्रग्स लेने नहीं, बल्कि ड्रे के बारे में बात करने। वो फ्रैंक से कहता है, उस बच्ची से दूर रहो। फ्रैंक मुस्कुराता है, वो शांत, ठंडी मुस्कान जो खतरनाक लोगों की होती है। वो कहता है, तुम मुझे बता रहे हो कि बच्ची से दूर रहो? तुम जो खुद मेरे पास ड्रग्स लेने आते हो? तुम किस मुंह से बोल रहे हो? और डैन के पास कोई जवाब नहीं, क्योंकि फ्रैंक सही कह रहा है।
वो एक ड्रग एडिक्ट है जो एक ड्रग डीलर को बता रहा है कि बच्चों से दूर रहो। ये कितना बेतुका है, कितना दर्दनाक है। डैन वापस आता है और भी ज्यादा टूटा हुआ। वो एक और रात ड्रग्स में गुजारता है, लेकिन इस बार कुछ अलग होता है। इस बार वो इतना ज्यादा लेता है कि उसका शरीर साथ नहीं देता। वो बीमार पड़ जाता है, बहुत बीमार। वो अपने अपार्टमेंट में फर्श पर पड़ा है, अकेला, और उसके पास फोन करने वाला कोई नहीं। लेकिन किसी तरह अगले दिन वो उठता है, क्योंकि सुबह हो गई है और स्कूल खुलेगा और बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। वो शावर लेता है, कपड़े पहनता है, अपने आप को शीशे में देखता है, और जो शक्ल दिखती है वो खुद को पहचान नहीं पाता। लेकिन फिर भी वो स्कूल जाता है, क्योंकि ये उसकी जिंदगी का इकलौता हिस्सा है जहाँ वो कुछ अच्छा है, या कम से कम अच्छा होने की कोशिश करता है। क्लास में डैन आज कुछ अलग पढ़ाता है। वो सिविल राइट्स मूवमेंट के बारे में बात करता है, कैसे काले लोगों ने अपने हक के लिए लड़ाई लड़ी, कैसे सिस्टम ने उन्हें दबाने की कोशिश की, और कैसे उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी। वो बच्चों से कहता है, बदलाव आसान नहीं होता, बदलाव दर्द देता है, लेकिन बदलाव जरूरी है। और जैसे जैसे वो बोलता है उसकी आंखें भर आती हैं, क्योंकि वो ये बातें बच्चों को नहीं, खुद को बता रहा है। वो खुद से कह रहा है, बदल डैन बदल, अभी भी वक्त है, लेकिन बदलना इतना आसान नहीं। लत एक ऐसी चीज है जो तुम्हें धीरे धीरे खाती है, जैसे जंग लोहे को खाती है। बाहर से सब ठीक लगता है, लेकिन अंदर से सब खोखला हो जाता है। और डैन खोखला हो रहा है, हर गुजरते दिन के साथ, हर रात के साथ, हर नशे के साथ। तभी अचानक कुछ ऐसा होता है जो सब कुछ बदल देता है। एक शाम ड्रे फ्रैंक के साथ एक जगह जाती है। फ्रैंक ने उसे बुलाया है, बस चल, कुछ नहीं होगा, बस लोगों से मिलना है। ड्रे जाती है, लेकिन वहां पहुंचकर उसे समझ आता है कि ये कोई मामूली मुलाकात नहीं है, ये फ्रैंक के बिजनेस का हिस्सा है। लोग हैं जो ड्रग्स खरीद बेच रहे हैं, पैसों का लेन देन हो रहा है। और ड्रे बीच में खड़ी है, एक 13 साल की बच्ची। इस गंदी दुनिया के बीचों बीच ड्रे डर जाती है, पहली बार असली डर। वो डर जो तब लगता है जब तुम्हें समझ आता है कि तुम गलत जगह पर हो और वापस जाना मुश्किल है। वो वहां से निकलती है और भागती है, लेकिन भागकर कहाँ जाए? घर? माँ काम पर है, दोस्तों के पास कोई करीबी दोस्त नहीं। और तभी उसके दिमाग में एक नाम आता है, मिस्टर डन। वो डैन के अपार्टमेंट पहुंचती है, दरवाजा खटखटाती है। डैन दरवाजा खोलता है, उसकी हालत खराब है, आंखें लाल, कपड़े गंदे। साफ है कि वो अभी अभी ड्रग्स ले चुका है। ड्रे उसे देखती है और एक पल के लिए दोनों एक दूसरे को घूरते हैं। दो टूटे हुए इंसान, एक 30 साल का आदमी जो अपनी लत से हार रहा है, और एक 13 साल की बच्ची जो अंधेरे रास्ते पर खड़ी है। ड्रे अंदर आती है, वो कुछ नहीं कहती, बस सोफे पर बैठ जाती है। डैन भी बैठ जाता है, लंबी खामोशी। फिर ड्रे कहती है, मैं फ्रैंक के साथ गई थी वहाँ। और वो बात पूरी नहीं कर पाती, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। पहली बार ड्रे, जो इतनी सख्त है, इतनी मजबूत है, जिसने कभी किसी के सामने कमजोरी नहीं दिखाई, वो रो रही है। और ये देखकर डैन का दिल टूट जाता है। वो ड्रे के पास बैठता है, लेकिन गौर करो, वो उसे गले नहीं लगाता, हाथ नहीं पकड़ता, बस पास बैठता है। क्योंकि डैन जानता है कि ड्रे को अभी किसी के टच की नहीं, किसी की मौजूदगी की जरूरत है। बस कोई हो जो वहां हो, और वो वहां है। लेकिन इस रात के बाद भी चीजें जादू की तरह ठीक नहीं होती। ये कोई बॉलीवुड फिल्म नहीं है जहां एक इमोशनल सीन के बाद सब बदल जाता है। अगले दिन भी डैन ड्रग्स लेता है, अगले दिन भी फ्रैंक ड्रे को फोन करता है। जिंदगी वैसी ही चलती है, गंदी, उलझी हुई, बेरहम। लेकिन एक छोटा सा फर्क है, ड्रे ने फ्रैंक की डिलीवरी नहीं की, उसने ना कहा। और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उसके मोहल्ले में, उसकी दुनिया में ना कहना आसान नहीं है। जब पैसे चाहिए, जब जिंदगी मुश्किल है, जब चारों तरफ अंधेरा है, तो ना कहना सबसे मुश्किल काम है। और ड्रे ने कहा, शायद इसलिए कि उसके दिमाग में डैन की बातें गूंज रही थी। वो बातें जो डैन क्लास में कहता था, बदलाव के बारे में, चुनाव के बारे में, हक के बारे में। और डैन भी एक छोटा कदम उठाता है। एक दिन हमें दिखाया जाता है कि वो एक नारकोटिक्स एनोनिमस के बाहर खड़ा है। वो अंदर नहीं जाता, बस बाहर खड़ा है, दरवाजे को देख रहा है। उसके पैर अंदर जाने को तैयार नहीं, लेकिन वो वहां है। और ये शुरुआत है, छोटी सी, कमजोर, लेकिन शुरुआत। फिल्म के आखिरी हिस्से में कुछ और चीजें होती हैं जो बहुत अहम है। डैन की मुलाकात अपने पेरेंट्स से होती है। उसके पेरेंट्स अच्छे लोग हैं, मिडिल क्लास, पढ़े लिखे, प्यार करने वाले। लेकिन वो अपने बेटे की तकलीफ से अनजान है, या शायद अनजान होने का नाटक कर रहे हैं। डिनर टेबल पर सब नॉर्मल बातें करते हैं, काम कैसा चल रहा है, सेहत कैसी है, मौसम कैसा है, लेकिन कोई वो बात नहीं करता जो सबसे जरूरी है, कि डैन बर्बाद हो रहा है। और ये खामोशी, ये अनदेखा करना, ये भी एक तरह की हिंसा है। ड्रे की जिंदगी में भी एक अहम मोड़ आता है। उसकी माँ को पता चलता है कि फ्रैंक ड्रे के साथ वक्त बिता रहा है। माँ घबरा जाती है। वो जानती है कि फ्रैंक क्या करता है, वो जानती है कि उसके बेटे को फ्रैंक ने ही बर्बाद किया। वो ड्रे से कहती है, उससे दूर रह। लेकिन ड्रे कहती है, क्यों? तुम खुद उससे पैसे लेती हो। और माँ के पास कोई जवाब नहीं, क्योंकि ड्रे सही कह रही है।
ये फिल्म बार बार ये दिखाती है कि बड़े लोग, टीचर, माँ, सिस्टम सब बच्चों को सही गलत बताते हैं, लेकिन खुद वो सही गलत की लकीर धुंधली कर देते हैं। डैन ड्रग्स लेता है, लेकिन ड्रे को ड्रग्स से बचाना चाहता है। माँ फ्रैंक से पैसे लेती है, लेकिन ड्रे को फ्रैंक से दूर रहने को कहती है। और ड्रे ये सब देख रही है, समझ रही है और अपने आप से सवाल कर रही है, अगर बड़े ही सही गलत में फर्क नहीं कर पाते तो मुझसे क्या उम्मीद। फिल्म का क्लाइमेक्स तब आता है जब ड्रे एक रात फ्रैंक के साथ एक बड़ी डिलीवरी पर जाने का फैसला करती है। उसे पैसों की जरूरत है, उसकी माँ थकी हुई है और फ्रैंक ने अच्छे पैसे ऑफर किए हैं। ड्रे तैयार है, उसने अपना फैसला कर लिया है। वो फ्रैंक की गाड़ी में बैठती है और वो चल पड़ते हैं, लेकिन डैन को किसी तरह पता चल जाता है। वो भागता है अपनी पुरानी गाड़ी में तेज रफ्तार से। वो उस जगह पहुंचता है जहां फ्रैंक ड्रे को लेकर गया है। वो अंदर जाता है और ड्रे को ढूंढता है। हमें दिखाया जाता है कि जब डैन ड्रे को पाता है तो ड्रे एक कमरे में बैठी है, अकेली, खामोश। उसके चेहरे पर ना डर है ना गुस्सा, बस एक खालीपन। वो ऐसे बैठी है जैसे उसने जिंदगी से हार मान ली हो। डैन उसके सामने खड़ा होता है, सांस फूली हुई, आंखों में बेचैनी। वो कहता है, चलो घर चलो। ड्रे उसे देखती है, क्यों, क्या फर्क पड़ता है। वो आदमी जो खुद एक बाथरूम की जमीन पर ड्रग्स ले रहा था, जो खुद टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है, वो ड्रे के सामने बैठ जाता है और कहता है, फर्क पड़ता है, तुझे फर्क पड़ता है, बस इतना। कोई बड़ा भाषण नहीं, कोई ड्रामा नहीं, बस 3 शब्द, तुझे फर्क पड़ता है। और ड्रे कुछ देर खामोश रहती है, फिर वो उठती है और डैन के साथ बाहर आती है। वो फ्रैंक की गाड़ी छोड़ती है और डैन की गाड़ी में बैठती है। कोई बड़ा ड्रामा नहीं, कोई चीख पुकार नहीं, बस एक बच्ची है जो एक गलत जगह से उठकर एक कम गलत जगह पर आ गई है, और एक टूटा हुआ टीचर है जिसने शायद पहली बार अपनी जिंदगी में कुछ सही किया। गाड़ी में खामोशी है। ड्रे खिड़की से बाहर देख रही है। डैन ड्राइव कर रहा है। कोई बात नहीं होती, लेकिन इस खामोशी में एक ऐसा बंधन है जो शब्दों से ज्यादा मजबूत है। फिल्म का आखिरी सीन बहुत खामोश है, बहुत सादा। हमें दिखाया जाता है कि डैन और ड्रे एक कमरे में बैठे हैं, शायद डैन का अपार्टमेंट। दोनों जमीन पर बैठे हैं, दीवार से टेक लगाए, कोई बात नहीं हो रही। बस 2 इंसान हैं जो एक दूसरे के पास हैं और कैमरा उनके चेहरों पर रुकता है। डैन के चेहरे पर थकान है, लेकिन शायद पहली बार एक हल्की सी शांति भी। ड्रे के चेहरे पर सख्ती है, लेकिन शायद पहली बार एक हल्का सा भरोसा भी। और फिल्म खत्म हो जाती है। कोई बड़ा अंत नहीं, कोई सब ठीक हो गया नहीं, कोई डैन ने ड्रग्स छोड़ दी नहीं, कोई ड्रे की जिंदगी बदल गई नहीं। बस 2 इंसान हैं जो अभी भी टूटे हुए हैं, अभी भी लड़ रहे हैं, अभी भी गिर रहे हैं, लेकिन अभी इस पल वो अकेले नहीं है। और यही इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है। ये फिल्म झूठ नहीं बोलती। ये नहीं कहती कि एक अच्छा टीचर आकर बच्चों की जिंदगी बदल देगा। ये नहीं कहती कि प्यार से सब ठीक हो जाता है। ये नहीं कहती कि हिम्मत से लत छूट जाती है। ये बस दिखाती है जिंदगी गंदी है, उलझी है, दर्दनाक है, और इस गंदगी में, इस उलझन में कभी कभी 2 लोग एक दूसरे को पकड़ लेते हैं। परफेक्ट नहीं, टूटे हुए, खामी वाले, लेकिन पकड़ लेते हैं। और शायद, बस शायद, वो पकड़ ही काफी है। डैन एक अच्छा इंसान है जो बुरी चीज करता है। वो बच्चों से प्यार करता है, दुनिया बदलना चाहता है, सही की तरफ खड़ा होना चाहता है, लेकिन उसकी लत उसे बार बार गिराती है। और हर बार गिरकर वो और ज्यादा शर्मिंदा होता है, और ज्यादा टूटता है, और ज्यादा ड्रग्स लेता है, क्योंकि ड्रग्स ही वो एक चीज है जो उस शर्मिंदगी को कुछ देर के लिए भुला देती है। ये एक ऐसा चक्र है जो खुद को खिलाता है। जितना गिरो उतना ज्यादा शर्म, जितनी ज्यादा शर्म उतने ज्यादा ड्रग्स, जितने ज्यादा ड्रग्स उतना ज्यादा गिरना। और ड्रे वो बच्ची है जो बड़ी होने को मजबूर है। उसके पास बचपन जीने का मौका नहीं, उसकी माँ थकी हुई है, भाई जेल में है, मोहल्ला खतरनाक है, और बीच में फ्रैंक खड़ा है आसान पैसों का लालच लेकर। ड्रे समझदार है, लेकिन वो अभी भी बच्ची है। और बच्चों को एक चीज चाहिए जो पैसे से नहीं मिलती, किसी का भरोसा, किसी का प्यार, किसी का ये कहना कि तुझे फर्क पड़ता है। फिल्म का टाइटल हाफ नेल्सन ये रेसलिंग की एक पकड़ है। इसमें तुम किसी को आधा पकड़ लेते हो, ऐसे कि ना वो भाग सके ना तुम ज्यादा जोर लगा सको। ये एक अधूरी पकड़ है, जीत भी नहीं, हार भी नहीं। और यही इस फिल्म का सबसे बड़ा मैसेज है। जिंदगी में हम ज्यादातर वक्त इसी हाफ नेल्सन में फंसे होते हैं, ना पूरी तरह सही, ना पूरी तरह गलत, ना पूरी तरह जीते हुए, ना पूरी तरह हारे हुए, बस अधूरे, लड़खड़ाते, कभी संभलते, कभी गिरते। और शायद ये ठीक है। शायद जिंदगी का मतलब ही ये नहीं कि तुम जीतो या हारो। शायद जिंदगी का मतलब बस ये है कि तुम लड़ते रहो अपनी कमजोरियों से, अपने दर्द से, अपनी लत से। और अगर लड़ते लड़ते किसी का हाथ पकड़ लो, टूटा हुआ हाथ, कांपता हुआ हाथ, लेकिन एक हाथ, तो शायद उतना काफी है। डैन ने ड्रे को पूरी तरह नहीं बचाया, ड्रे ने डैन को पूरी तरह नहीं बचाया, लेकिन दोनों ने एक दूसरे को पकड़ा। अधूरा, नाकिस, खामी वाला, लेकिन पकड़ा। और इस बेरहम दुनिया में जहां हर कोई अकेला है, जहां हर कोई अपनी लड़ाई लड़ रहा है, शायद किसी का हाथ पकड़ लेना ही सबसे बहादुरी का काम है। ये फिल्म परफेक्ट लोगों की कहानी नहीं है, ये उन लोगों की कहानी है जो गलतियां करते हैं,
गिरते हैं, शर्मिंदा होते हैं, लेकिन फिर भी उठने की कोशिश करते हैं। और अगर तुम ये सोचते हो कि तुम्हें खुद परफेक्ट होना जरूरी है किसी और के लिए कुछ अच्छा करने से पहले, तो ये फिल्म तुमसे कहती है नहीं, तुम टूटे हुए भी किसी की रोशनी बन सकते हो। और इस चैनल पर भी सब्सक्राइब दबा दो, वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि तुम्हारा एक लाइक, तुम्हारा एक सब्सक्राइब, यही हमारी ताकत है कि हम ऐसी कहानियां लाते रहें जो सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर कुछ जगाएं। चलो अगली कहानी में मिलते हैं।